हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और इंग्लिश में भी क्या तो इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्लास हम लोगों ने किया बेसिक इंग्लिश ग्रामर, उसमें हमने इंग्लिश के बारे में बेसिक जाना कि व्हाट इज़ इंग्लिश, व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ सेंटेंस, व्हाट इज़ वर्ड। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्लास आया नाउन का। तो नाउन हम लोगों ने भी पढ़ा, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द यूज ऑफ नाउन प्लेस। तो हम लोगों ने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा और उसको बेहतर ढंग से समझा। तो नाउन और प्रोनाउन का ही एक भाग है। देखिए एडजेक्टिव, अब कहिएगा कि भाग कैसे है, तो जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले नाउन से हम लोग बनाते थे, है कि नहीं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कि सनी सर इज़ ए टीचर। सनी सर इज़ ए टीचर। सनी सर कहाँ हैं? एक शिक्षक हैं। सनी सर इज़ ए टीचर। सनी सर एक शिक्षक हैं। तो यहाँ पे हमने नाम लिया है, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जितना भी इस दुनिया में नाम है वो सब का है? नाउन है। नाउन है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि ये नाउन है। फिर आगे चल के इंग्लिश के कुछ विद्वान लोग जो हैं इसमें चेंज किए, तो ही नाम के हटा के यहाँ पे लगा दिए ही इज़ ए टीचर, यानी कि वह एक शिक्षक हैं। अब ही जो है क्या हो गया, तो नाम के जगह जो प्रयोग होता है, नाम के बदले में जो प्रयोग होता है वो करे प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, है कि नहीं, प्रोनाउन कहते हैं। अब कुछ और विद्वान लोग इंग्लिश में आए, कहा है कि हर एक शेर के ऊपर सवा शेर होता है, तो उस सब के और रहल नहीं गया और उस सब का कहा, देखिए क्या कहा। पहले कहा कि सनी सर इज ए, यहाँ पे गुड टीचर। गुड टीचर, सनी सर इज ए गुड टीचर। हम पहले से टीचर हैं, लेकिन आके अब और कोई कह रहा है कि सनी सर एक अच्छे टीचर हैं। अच्छे टीचर हैं यानी कि हमारी खासियत वो बताया कि अच्छे हैं। उसी प्रकार प्रोनाउन में भी जो है ही इज़ ए गुड टीचर, यानी नाउन को हटाकर प्रोनाउन लगाया गया। ही इज़ ए गुड टीचर, वह एक अच्छे शिक्षक हैं, है कि नहीं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज़ ए बॉय। राम इज़ ए बॉय, ठीक है। राम एक लड़का है, जानते हैं कि एगो लड़का है राम, तो राम का है नाम है, राम नाम है, तो नाम नाउन है। नाम जो है नाउन है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। लेकिन जब नाउन को हटाकर ओकरा जगह कुछ दूसर हम लोग लगाते हैं, नाम के हटा के, जैसे कि ही सी इट, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो हम यहाँ पे लिख दिए ही इज ए बॉय। हमने क्या किया, सिर्फ हमने नाम को हटा के ही लिखा, तो ई प्रोनाउन कहलाएगा। नाम के जगह पे जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं ओकरे का कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो ही इज ए बॉय, यहाँ तक सब सही चल रहा था। विद्वान लोग आए, उन लोगों को रहा नहीं गया, अब कह रहे हैं ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय, यानी वह एक अच्छा लड़का है। अब उसका खासियत बताया जाने लगा, तो यह खासियत को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव आप लोग हिंदी ग्रामर में जो है एकदम पढ़े होंगे। हम पढ़ाए हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बताता है ओकरे विशेषण कहते हैं। हिंदी ग्रामर में आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हैं, जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको जो है 2023 टॉपर बैच हिंदी के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना है। पूरा हिंदी ग्रामर ओकरे में है, एकदम शुरू से जीरो से लेके हीरो तक है कि नहीं।
और अगर आपको नोट्स चाहिए यानी कि पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं और हिंदी का नोट्स चाहिए तो हिंदी के लिए 51 रुपया पेड करना पड़ता है कि नहीं। इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश के लिए फिर 51 रुपया पेड करना पड़ता है कि नहीं। अगर केमिस्ट्री के चाहिए, सनी सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो फिर उसके लिए जो है 51 रुपया पेड करना पड़ता है। सब के लिए एक सब्जेक्ट 1 साल 51 रुपया। ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप 9608339424 ये जो है नंबर है, इस पे आप ज्वाइन कीजिए। 51 रुपया में साल भर कौन टीचर आपको पढ़ाएगा? सनी सर हैं कि नहीं। गरीबी से उबरे हैं और गरीबों के लिए ही हम पढ़ा भी रहे हैं। आप नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, फ्री में वीडियो देख के नोट्स बनाइए, आराम से घर पे पढ़िए, ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्टेड है, जिनको जो है हम पे भरोसा है, वही लोग जुड़ेंगे। चलिए अब पढ़ाई की बात करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन को बहुत बेहतर ढंग से समझा था। उसी प्रकार आज एडजेक्टिव का भी कल्याण हम लोग करने वाले हैं। एडजेक्टिव देखिए, जेकरा विशेषण कहते हैं, हमने के हिंदी में पढ़ चुके हैं हम लोग कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषताएं बताता है ओकरे जो है एडजेक्टिव कहेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग एकरो तो कह सकते हैं। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो सभी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो सभी नाउन या प्रोनाउन की जो है खासियत बताते हैं। अगर इंग्लिश में बतावल जाए तो क्या कहेंगे? एडजेक्टिव इज वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स ऑफ क्वालिटी नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स ऑफ क्वालिटी नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है कि नहीं है। तो अब इंग्लिश जैसे कि हमने के बचपन से कमजोर है, जब बचपन से कमजोर है इसीलिए तो यहाँ हिंदी लिखे है कि वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के खासियत को बताए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लिखे थे सनी सर इज ए टीचर, तो सनी सर एगो शिक्षक हैं। ये नॉर्मल सा सेंटेंस है। लेकिन जब लिखें सनी सर इज ए गुड टीचर, तो सनी सर नाउन है। इनका क्या खासियत है? तो ये अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे, है कि नहीं। तो नाउन के विशेषता बता रहा है कि नहीं। देखिए, ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए बॉय पहले लिखल था, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। लड़का नॉर्मल सा है, लेकिन जब लिखल गया ही इज ए गुड बॉय, लड़का है लेकिन अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। देखिए जैसे कि ग्रेट, ब्यूटीफुल, गुड, लवली, हैंडसम, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, टेस्टी, लकी, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो नाउन और प्रोनाउन के खासियत को बताए वो करे कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव, है कि नहीं। जैसे कि आपके बारे में कहा गया यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट, यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट, आप एक अच्छे कहाँ हैं? छात्र हैं, आप एक महान छात्र हैं। कल गया कि नहीं। तो छात्र सब कोई है लेकिन आप एक अलग हैं, महान हैं, है कि नहीं। यू आर हैंडसम स्टूडेंट, आप एक अच्छे, आप एक सुंदर छात्र हैं। छात्र हैं लेकिन सुंदर हैं, है कि नहीं। तो खासियत आपके बारे में बताया जा रहा है, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पलों कहीं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, तो ये एडजेक्टिव और क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ये किसी एडजेक्टिव का जो है भाग नहीं है। भाग कहने का मतलब ये जो है पार्ट्स नहीं है, टाइप्स नहीं है। टाइप्स हम लोग पढ़े हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? एडजेक्टिव। तो हमने हिंदी में भी बताया है कि एडजेक्टिव जो है एक्चुअल में 4 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण हमने हिंदी में बताया है। तो उसी प्रकार इंग्लिश में भी होता है न्यूमेरल एडजेक्टिव, क्वांटिटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। न्यूमेरल्स यानी कि संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, क्वांटिटिव यानी कि परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि सार्वनामिक विशेषण और डिस्क्रिप्टिव यानी कि गुणवाचक विशेषण। तो ये सभी जो हैं विशेषण के, अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, सिंपल सी बात है यार, 4 हैं तो 4 ही हैं, है कि नहीं। लेकिन
ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? तो एडजेक्टिव और क्वालिटी जो है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का क्वालिटी बताता है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का क्वालिटी बताए, क्वालिटी मतलब कैसा है वो, उसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक तेज लड़का है, वह एक तेज लड़का है। लड़का है लेकिन एक क्वालिटी का है तो ये तेज है तनी, है कि नहीं? लड़का है लेकिन एक क्वालिटी का है, तेज है, इंटेलिजेंट है। तो जो किसी व्यक्ति या वस्तु का क्वालिटी बताता है कि नहीं? देखिए जैसे एक और लिखें सेंटेंस, राम इज ए हैंडसम टीचर। राम एगो शिक्षक है लेकिन कैसन है? तो सुंदर शिक्षक है। राम इज ए हैंडसम टीचर्स। राम के बारे में बताया गया कि राम टीचर है लेकिन तनी सुंदर है कि नहीं? सुंदर टीचर है। तो ये जो व्यक्ति और वस्तु का क्वालिटी बताता है उसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये कौनो एडजेक्टिव के पार्ट्स नहीं है, ये सब पढ़े के एगो तरीका है। जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है, देखिए एकरा में तनी मसाला उसाला का लगावल गई है। तो देखिए एगो कह दिया गया है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड दूसरा कहल गई है प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौनो रटे के आवश्यकताएं आपको हईले नहीं हैं। रटे के मतलब है कि हम आपको अच्छे से पढ़ाने में असमर्थ हैं, है कि नहीं? आपको क्लास में 80% हेजा दिमाग में फिट होना चाहिए, तब भी समझिए कि आपको जो भी पढ़ा रहे हैं, आप कौनों से पढ़िए, हमारा से पढ़िए, चाहे दुनिया के कौनों शिक्षक से, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़िए, 80% आपके माइंड में फिट होना चाहिए, तब भी समझिए कि उनको पढ़ाने आ रहा है, नहीं तो समझिएगा कि हमको पढ़ाने नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्या? तो हमने लिखा एकदम सिंपल है, नाउन से पहले जिस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है ओकरे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कौनो दिक्कत? नाउन से पहले जिस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है ओकरे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नहीं समझे होंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखे हैं ही वॉज ए ग्रेट मैन। ही वॉज ए ग्रेट मैन। ही वॉज ए ग्रेट मैन, वाज लगल है तो था होगा, यानी कि टेंस में जाएगा। टेंस हम लोग पढ़ेंगे एकदम आसान से। वह एक महान आदमी था। वह एक महान आदमी था, है कि नहीं? ही वॉज ए ग्रेट मैन। वह एक महान आदमी था। अब वह आदमी था, अब ग्रेट को यहाँ से पहले हटा दीजिए तो आदमी था, सिंपल सी बात है, आदमी था, लेकिन कैसा? तो महान था। महान था तभी तो पढ़ रहे हैं, तो महान का हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूटिव पढ़ रहे हैं, तो जो एट्रीब्यूटिव पहले ही बताए हैं कि जो नाउन से पहले जिस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है ओकरे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हाय देखिए तो मैन का है, मैन नाउन है कि नहीं है? नाउन या प्रोनाउन है। तो मैन से पहले ग्रेट का उपयोग हुआ है तो ग्रेट इजा का होगा? एट्रीब्यूटिव ही एडजेक्टिव होगा। नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले जिस एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग करें वो करे कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सनी सर इज ए गुड टीचर। है देखिए टीचर का है, नाउन है कि नहीं है? अब नाउन से पहले है तो नाउन से पहले गुड है। गुड जो है टीचर के बारे, सब कोई टीचर है लेकिन ये अच्छे टीचर हैं। सनी सर अच्छे टीचर है, तो अच्छा जो है का है? एडजेक्टिव है। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है कि नहीं? अब कौन कहेगा कि हई हो तो सर नाउने है तो एकरा तो बाद आया है। एकरा बाद कैसे आया है? देखिए तो एकरा एक दू गो अंतर है, एकरा में सटले एकदम है, तो हम क्या कहेंगे कि एकरे नज़दीक है, एकर थोड़ी हम कहेंगे, है कि नहीं? तो ई बात के ख्याल रखिएगा, जेकर नज़दीक रहेगा तो टीचर के नज़दीक है गुड, तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउन के पहले है कि नहीं? तो नाउन के पहले जिस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है,
एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। समझ गए होंगे, एकदम आसान था। अब देखिए प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव नाउन के बाद जिस एडजेक्टिव का प्रयोग हो उसे प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन के बाद जिस एडजेक्टिव का प्रयोग हो प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए जैसे एगो नोट आप कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जब एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है, ये नोट है भाई। लेकिन प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव कभी कभी का होता है कि नाउन के बादो जो है, नाउन प्रोनाउन के बादो एडजेक्टिव का प्रयोग होने लगता है। देखिए राम इज इल, अब इल के बाद कुछ नाउन है नहीं है। जैसे नाउन राम इज इल, अगर एजा लिखल रहता राम इज इल मैन, तो मैन के पहले आता तो ये का हो जाता, एट्रीब्यूटिव हो जाता। लेकिन एजा मैन हईले नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। राम इज इल, तो राम का है, राम का है नाम है, और नाम का होता है नाउन है, और नाउन के बाद आया है काची राम के खासियत का बता रहे कि राम जो है बीमार है, तो राम के खासियत एक बतावल गया, तो का हो जाएगा ये प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव, यानी कि नाउन के बाद आया है एडजेक्टिव, है कि नहीं। देखिए एक बार यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट तुम अच्छे हो। अब बेस्ट जो है तुम्हारे बारे में कहा गया तुम अच्छे हो। अब यू तुम्हारे बारे में खासियत बताया गया कि तुम अच्छे हो, तो ये नाउन के बाद आए हैं, नाउन के बाद आए हैं। तो नाउन के बाद तुम नाउन है या प्रोनाउन, तनी कमेंटवा में बता दीजिएगा। तक अच्छा आप प्रोनाउन और नाउन समझे होंगे तो बढ़िया से बता सकते हैं। यू का है आई एम बेस्ट, अब आई का है भाई, आयु तनी बता दीजिएगा का है, नाउन है कि प्रोनाउन है। अब इसके बाद आया है तो बेस्ट, नाउन ये जो है प्रोनाउन के बाद आया है तो बेस्ट। एक सिंपल सा भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जो नाउन के पहले प्रयोग होता है उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दीजिएगा, सनी सर इज हैंडसम टीचर, है कि नहीं, तो नाउन के पहले टीचर के पहले हैंडसम आया है कि नहीं। उसी प्रकार एगो और एग्जांपल जो नाउन के बाद आता है ओकरा कहते हैं प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव, यानी कि सनी सर इज बेस्ट, सनी सर इज बेस्ट, बस सनी सर इज बेस्ट हो गया। तो नाउन के बाद जो आए उसे प्रिडिक्टिव, नाउन के पहले जो आए एट्रीब्यूटिव। अब इतना हम लोग जान गए, तो अब आता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव जो है एकदम सिंपल है। देखिए कैसे सिंपल है। जिन एडजेक्टिव से किसी का तुलना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, यही से लिखल गई है कंपैरेटिव, कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी कि तुलना करना। तो जिन एडजेक्टिव से किसी का तुलना किया जाता है ओकरे हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। आपके मन का प्रश्न हम बता दे रहे हैं कि सर डिग्री तो 3 गो होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो आप 2 गो काहे बता रहे हैं। एक बाद जो क्लास आपका होने वाला है उसमें पॉजिटिव का होता है, कंपैरेटिव का होता है। कंपैरेटिव में ई आर कैसे जोड़ेंगे, किस में ई आर जोड़ेंगे, किस में नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद सुपरलेटिव का होता है, उसमें ई एस टी कैसे जोड़ते हैं, किस में जोड़ेंगे, किस में नहीं जोड़ेंगे, एकदम बउआ लेखा बताएंगे। लेकिन इतनी मानी जो है परिचय जान लीजिए कि क्या ये होता है। देखिए जैसे कि कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जिन एडजेक्टिव से किसी का तुलना किया जाता है उसी को कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। कंपैरेटिव कहने का मतलब कि जब 2 व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाता है तो उसको जो है कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। जब 2 व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाता है तब, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा, माई ब्रदर इज टॉलर देन यू,
माई ब्रदर इज टॉलर देन यू, मेरा भाई जो है लंबा है, इस बात में कोनो शक नहीं है, मेरा भाई जो है लंबा है, लेकिन किसी से तुलना कर रहा है, यू, मेरा भाई तुमसे लंबा है। माई ब्रदर इज टॉलर दैन यू, मेरा भाई तुमसे लंबा है। यानी कि यहाँ पे जो है दो व्यक्तियों के बीच जो है तुलना किया जा रहा है कि माई ब्रदर इज टॉलर दैन यू, माई ब्रदर इज टॉल, यानी मेरे भाई लंबे हैं लेकिन तुमसे लंबे हैं। यानी जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाता है तो इस डिग्री को हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन आइए जिसे सुपरलेटिव डिग्री को समझते हैं। जब पूरी दुनिया में किसी के साथ तुलना किया जाता है उसको जो है सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। एक में नामे में लगावल गई है सुपर कहने का मतलब पूरा दुनिया से जो है इसका तुलना किया जाएगा तो ओकरा सुपरलेटिव डिग्री हम लोग बोलेंगे। जैसे हमने लिखा है ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट देन ऑल मैमल्स, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट देन ऑल मैमल्स। अब इज लार्जेस्ट, इसमें EST जोड़े हैं तो यानी कि सुपरलेटिव है। तो लार्जेस्ट यानी कि ब्लू व्हेल जो है, ब्लू व्हेल मछलियाँ जो होता है वो जो है दुनिया में सबसे बड़का जीव है। तो सबसे बड़ा जीव जो है, सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। तो कई दुनिया, पूरा दुनिया में जो है इसका तुलना किया गया, इसीलिए ये जो है सुपरलेटिव कहलाएगा। जब पूरी दुनिया से तुलना किया जाएगा सुपरलेटिव कहलाएगा। लेकिन जैसे ही दो व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जाएगा, दो वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा। जैसे हमने लिखा है हिंदी इज बेटर देन इंग्लिश, हिंदी जो है इंग्लिश से अच्छा है, हिंदी इंग्लिश से अच्छा है। हिंदी इज बेटर देन इंग्लिश, हिंदी जो है इंग्लिश से अच्छा है। तो जब ई जो है हिंदी और इंग्लिश दूगों के बीच में तुलना कल गई है तो कौन होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। जैसे रोहित इज बेटर देन मैक्सवेल, रोहित एक बैट्समैन है, फेवरेट प्लेयर इन मुंबई इंडियंस है कि नहीं। तो रोहित इज बेटर देन मैक्सवेल, मैक्सवेल से रोहित जो है अच्छा है कि नहीं, मैक्सवेल से रोहित जो है अच्छे हैं। तो जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जाता है तो उसे हम लोग जो है कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। और जब पूरी दुनिया से तुलना किया जाता है तो उसे जो है सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग जो है, आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये पॉजिटिव डिग्री क्या होते हैं, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री क्या होते हैं, इसमें ई या ER काहे जोड़ा जाता है, सुपरलेटिव में EST काहे जोड़ा जाता है, यही सब जो है नेक्स्ट क्लास में, और वो भी जो है आपके एकदम दिमाग में फिट करने वाले होंगे। तो इसको अगर आप समझे होंगे तो इसको जो है सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक बार शेयर पे क्लिक करना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ मत कीजिए लेकिन शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हैं हम पहुंच सकें और उनकी जो है सहायता कर सकें। बस मेरा यही लक्ष्य है। सो गाइस, वीडियो देखे हैं, एंजॉय कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।